हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बिहार यानी कि बीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी आने वाला है 6000 प्लस के आसपास में, उसके बारे में हम समझेंगे। तो उसका क्या सिलेबस है ना, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक हमको ज़्यादा पढ़ना होगा ताकि उसमें अच्छा से अच्छा स्कोरिंग कर सके, कौन चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन फर्स्ट में पढ़े कौन लास्ट में पढ़े, है ना, कौन सा सब्जेक्टिव आएगा कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, है ना। इस तरह से हम इसके बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना। ये सारा कुछ हम एक 4 साल 5 साल ये जैसे कि आप देखते हैं कि बिहार में बता दिया कि यूजीसी नेट के थ्रू ही एग्जाम उसी के सिलेबस के आधार पर एग्जाम लेगा, बीईटी यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। तो यूजीसी के सिलेबस है जो भी वेटेड चैप्टर है उसी के तर्ज पे, और बिहार के जो भी आप पहले प्रोफेसर के एग्जाम हुए उसके तर्ज पे हम कुछ निचोड़ निकाले हैं, है ना। इसको आप देखिए, इसके बारे में समझिए, है ना। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि हम जो भी नया लेटेस्ट अपडेट डालेंगे वो आप तक अच्छे तरीका सही समय में पहुँच सके, है ना। चलिए हम आगे इसको समझते हैं वीडियो में, है ना। चलिए देखिए, ये सारा कुछ जो हम एक निचोड़ निकाल करके आपको दे रहे हैं 10 यूनिट में डिवाइड करके, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप जरूर से जरूर पढ़िएगा, है ना। इसके बारे में जैसे देखिए, पहला है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ये भी कंप्यूटर ये है। और यूनिट 3 में प्रोग्रामिंग का कंप्यूटर ग्राफिक्स है। 4 में डेटाबेस मैनेजमेंट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। 6 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूनिट 7 में है। 8 में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर्स है। 9 में डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क है। 10 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। और देखिए, इस यूनिट का कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी हम निकाल करके आपको दिए हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है जिसमें ज़्यादा आप स्कोर कर सके, है ना। ये सारा कुछ निकाल करके हम आपको दिए आपके सहूलियत के लिए, ताकि आप आगे पढ़ें इसको और समझें और बीपीएससी में आप भी अपना नाम लिखवा सकें, है ना। चलिए हम आगे इसको समझते हैं एक एक करके टॉपिक कि आगे हम क्या बता रहे हैं, है ना। आप एक टॉपिक को समझते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। जैसे देखिए, फर्स्ट में हम एक बना दिए हैं कि हाईली प्रोबेबली के लोग हाईली प्रायोरिटी किसको देंगे, हाईली प्रायोरिटी किसको देंगे हम, है ना। इस पे हम देखिए पहले क्या दे दिए हैं, यूनिट 4 डेटाबेस मैनेजमेंट। देखिए 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स 20 से 24 मार्क्स के आसपास आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं कि डीबीएमएस का जो ये यूनिट है, डीबीएमएस, ये अभी हम बीपीएससी TRE 4 के लिए अभी ये क्लास हम पढ़ा रहे हैं। और ये नहीं से ऐसा नहीं है कि बीपीएससी TRE 4 के लिए ही सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उसमें ऐसा कंटेंट मैंने डाला हूँ जो आप पीजी से लेकर पीएचडी तक जो भी करते हैं कंप्यूटर, सारा कुछ का बुक हम निकाल करके उसमें दिए हैं, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। तो अगर मान लें कोई केबीएस का डीएवी का एग्जाम देना चाहते हैं, आप इस वीडियो को देख के जा सकते हैं। बीपीएससी का, झारखंड का, यूपी का, कहीं का भी आप देखिए, इसका आपका इसमें मिल जाएगा, है ना। और इस तरह से हम डेटाबेस मैनेजमेंट को पढ़ा रहे हैं ताकि बिहार बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रख के ही भी पढ़ा रहे हैं, यानी कि टीआरई और प्रोफेसर दोनों को देख करके ही हम डीबीएमएस को पढ़ा रहे हैं। हम इसका डीबीएमएस का लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। आप इसको देखिए, अच्छा कंटेंट मैंने डाला हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि उठा पुल्टा कहीं से भी उठा के डाल दिए, बहुत अच्छा कंटेंट डाले हैं। आप इसको देखिए, पढ़िए और समझिए, है ना, आपको जरूर फायदा करेगा। चलिए अब देखिए यूनिट 5 देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे 10-12 यानी कि 20 से 24 क्वेश्चन इसमें भी आ जाते हैं, है ना। यूनिट 7 देखिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, 10 से 12 20 से 24 नंबर इसमें भी आ जाते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर यूनिट 9 कंप्यूटर नेटवर्क, इससे भी 10, 11, 20 से 22 नंबर आ जाता है। यानी कि यूनिट 1 देखिए, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, 8 से 10 यानी कि 16 से 20 नंबर आता है। तो आपका देखिए 50 से 60 जो भी हिस्सा है पूरा यूनिट का, वो यहाँ से कवर हो गया, है ना। यानी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमको क्या पढ़ना है फर्स्ट में, है ना। तो देखिए यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, 50% तो आपको 50 या 60 मार्क्स का आपका जो है कवर हो गया, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग, इसके बाद हम क्या इसमें देख सकते हैं। इसके बाद का भी जो है थोड़ा सा मीडियम है, प्रायोरिटी में देंगे हम। मीडियम प्रायोरिटी के लिए देखेंगे क्या, मीडियम वेटेज यूनिट के लिए, मीडियम वेटेज यूनिट में क्या क्या आएगा, है ना। इसमें देखिए है मीडियम वेटेज में कौन कौन से आ जाएंगे, है ना। मीडियम वेटेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, है ना, टीओसी कंपाइलर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, है ना। तो देखिए इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसमें कौन सा पढ़ना है, इस तरह से हम इसमें लिख भी दिए हैं, देखा ना। और उसका मार्क्स देखिए कितना अच्छा से है, 14 से 18, 18, 16, 18, इस तरह से मार्क्स भी दिया हुआ है। देखिए 40 से 50
परसेंट तो आपको यहाँ से भी कवर हो गया। यानी कि पहला से आप देखिए यहाँ से देखिए 50 से 60% का हिस्सा यहाँ से आप इसमें कवर कर लिए, है ना। और अगर देखिए इसमें 50 से 60% आप यहाँ से कवर कर लिए, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से 40 से 50 यहाँ कवर कर लिए, तो इतना सारा अगर हम कवर कर लेंगे तो आराम से हम असिस्टेंट प्रोफेसर में निकाल सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो को हम बताने का मकसद यही है कि आपको पढ़ना का है, सही ढंग से सही रास्ता में पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। पढ़ने के लिए तो पूरा ग्रंथ है ना। जैसे कहा गया है कि समुंदर तो बहुत बड़ा है, वहाँ से आप आपको तरक्की, इसमें होशियारी वही है कि समुंदर में हम कैसे निकालें पानी को ताकि हम जाकर के ज़्यादा से स्कोर कर सकें। उसी तरह से पढ़ने की किताब तो बहुत सारा है, तो कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक हम पढ़ें ताकि वो हमारे आगे के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे इसको देखते हैं। चलिए देखिए, अब एक होता है कि प्रैक्टिस बेस्ड, है ना। प्रैक्टिस बेस्ड यानी कि हमको डेली प्रैक्टिस उसको करना पड़ेगा, है ना। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम उसको भूल सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस बेस्ड में कौन कौन सा चैप्टर आता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, 1 घंटा आधा घंटा डेली प्रैक्टिस करना होगा। इसमें कौन कौन सा मेथड, ये तीनों टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसका मार्क्स क्या है, 10 से 12 मार्क्स है। चलिए अब देखिए इसको ग्राफ थ्योरी यहाँ से भी, और ट्री रिलेशन के 14 से 18 नंबर वहाँ से भी आप ला सकते हैं। और मॉड्यूल 2 यानी कि एल्गोरिथम जो भी आता है वहाँ से भी ये सब सॉर्टिंग, ये जो ग्राफ रेडी है जो ये सब, यहाँ से भी हम इसका कुछ नंबर उठा सकते हैं, है ना। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 24 मार्क्स यहाँ से भी आ सकता है। यानी कि ये हाई वेटेज कोर है, यानी कि प्रैक्टिस बेस्ड है। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, यहाँ से आपका अच्छा खासा नंबर आ जाता है ना। तो अब इस पे हम ध्यान देते हैं। अब आगे देखिए, ये देखिए, ये आपका क्या है, बताने का मेरा मकसद यही है कि आप प्रैक्टिस जो बेस्ड होता है कैसे प्रैक्टिस करें ताकि आप सही ढंग से प्रोफेसर का निकाल सकें, है ना। सही ढंग से सही रास्ता से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा हम समझ में आएगा। यानी कि डेली का गोल है सॉल्व 5 से 10 प्रॉब्लम डेली, 5 से 10 प्रॉब्लम आपको डेली सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। रिवाइज कंसेप्ट वीकली, और जो कंसेप्ट मिलेगा जो आप लिखेंगे उसको वीकली एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ से 10-12 क्वेश्चन 20 से 24 मार्क्स के आसपास यहाँ से भी आपका आराम से आ सकता है। और मॉड्यूल 2 एल्गोरिथम जो भी है, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक हम जो लिख दिए हैं ये सबको पढ़िएगा, ये भी डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। 10 से 12 क्वेश्चन 20 से 24 आपको यहाँ से हो जाएगा। ये देखिए, अब एनटीए के जो है वो कभी कभी वेटेज में बदलाव कर देता है, लेकिन पिछले 3-4 साल से डीबीएमएस, ओएस और एल्गोरिथम हमेशा टॉप पर रहे हैं। इसीलिए हम डीबीएमएस को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके बहुत अच्छा डीपली पढ़ा रहे हैं। आप इस डीबीएमएस को जरूर पढ़ें, है ना। इससे आपको बहुत से बहुत फायदा होगा। इसमें आप देखिएगा पिछले कई साल का मिला करके कोई भी कॉलेज का क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हम जो डीबीएमएस पढ़ाएंगे इसी से लगभग क्वेश्चन आपको टच करेगा। हम इतना डीपली में पढ़ा दे रहे हैं ना ताकि आप जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उसको बीपीएससी में आप हासिल कर सकें। अब देखिए, कोई भी बीपीएससी का टीचर बनना चाह रहे हैं या प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, डिग्री सबके पास पीजी का ही होगा, तो TRE4 में भी बैठ सकते हैं, प्रोफेसर में भी बैठ सकते हैं। तो हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं ताकि TRE4 में भी काम कर जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम कर जाए, है ना। इसलिए इस वीडियो को जरूर आप देखें। अब नया कुछ अपडेट होता है तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लिए ताकि हम डेली इसमें कुछ नया अपडेट डालते हैं वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।